वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे अपना रास्ता ढूंढना। अपना रास्ता स्वयं कैसे ढूंढते हैं तो ध्यान देना सभी लोग। जी मेरे पास पुस्तक है स्वयं की आवाज़, प्रेम रावत जी की है। उसको मैं पढ़ूंगा तो आप लोग ध्यान देना सभी लोग। तो देखो गाइस, हवाई जहाज उड़ाने वालों के लिए जहाज चलाने का पहला नियम क्या है? जाने कि आप कहाँ हैं। अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहाँ हैं तो नक्शा बेकार है, चाहे नक्शा कितना ही सही और विस्तार से बना हो। बिना खुद को जाने विश्वास करना ऐसा है जैसे नक्शा मेरे पास होना पर यह न पता होना कि उस नक्शे पर आप कहाँ हैं। अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहाँ हैं तो आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। बिना नक्शे से नहीं पता चल सकता है मैं कहाँ पहुँच सकते हैं। हवाई जहाज उड़ाने वाले कभी कभी ऐसा अनुभव कर सकते हैं जिसे उड़ान के दौरान अपनी स्थिति को खो देना कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो वे अपना रुख, ऊंचाई या हवा की गति आदि नहीं जानते। वे वहां नहीं होते जहां वे सोचते हैं कि वे हैं। असल में वे खोए हुए और भ्रमित हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। अप, अपने आप को जाने बिना हमारे पास बहुत विचार और योजना हो सकती हैं, पर हमें इस बात की बहुत कम समझ रहती है कि सचमुच में हमारे लिए क्या मायने रखता है। अपने आप को जाने बिना हमारे पास कभी न खत्म होने वाले सवाल हो सकते हैं जो हमारे एक संतुष्ट करने वाला जवाब दूर ले जाएं। अपने आप को जाने बिना हम लगातार शांत को खोजने की जरूरत महसूस कर सकते हैं। बिना अपने अंदर पहले से मौजूद शांत का अनुभव कर सकते हैं। मतलब आपके ही अंदर है, आप महसूस कर सकते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ यह जानने के लिए अभी इस पल में आप कहाँ हैं। आप कहाँ हैं तो देखो, समझो। यहाँ और कोई अपनी अंदर की ओर देखते हुए और अपने अस्तित्व की सराहना करते हुए इस प्रकार आत्मज्ञान पूरी तरह इस बारे में है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को जानें। सबसे जरूरी वह चीज है जिसे हम कभी भी जान सकते हैं। सबसे जरूरी चीज यह जानना है कि हम जीवन पाकर धन्य है और हम सबके लिए एक मौका है हमें से हर एक के लिए कि हम हर दिन, हर घंटे, हर मिनट संतुष्ट का अनुभव करें। जब आप अंदर की शांति से जुड़ सकते हैं तो तत्काल आनंद और संतुष्ट अनुभव करके इस सफर का असली मजा लेते हैं। इसमें आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए कल तक का इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो मैं जितनी बात जो पढ़ी है उसको ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट बता रहे हैं हम। समझ अंदर से आती है। जो समझ होती है वो अंदर से ही आती है। और बिल्कुल हम भी समझे तो अंदर से ही समझे बिल्कुल। तो समझिए, जो हमारे अंदर है वह सभी बातों का शुरुआती बिंदु है। हम खिड़की से बाहर देखकर यह सोचते हैं कि दुनिया खूबसूरत नहीं है। बिल्कुल दुनिया बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। आप लोगों को तो पता ही होगा क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है। बिना यह महसूस किए हुए कि खूबसूरती हमें सब शुरू होती है। अगर मानव जाति नष्ट हो जाती है तो हमारे साथ सुंदरता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुंदरता हमें से ही आती है। हमारे अंदर सुंदरता का आनंद भंडार है। अभी भी आत्मज्ञान वह रास्ता है जो हमें उन सभी आचार्यों की ओर ले जाता है जो हमारे अंदर मौजूद है। इस इंतजार में कि कि कब हम उन पर ध्यान दें। एक आम की मिठास के बारे में सोचें और अद्भुत स्वाद पैदा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब उस फल में है। पर यह सब तब प्रकट होता है जब हम आम खाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हमारे अंदर बिना उस स्वाद की इच्छा और उस रस के प्यास के आप आम सिर्फ एक चीज है जिसमें कुछ केमिकल गुण हैं। जब हम अपनी इच्छा और प्रयास को उसमें छोड़ देते हैं तो आम खाना एक स्वादिष्ट अनुभव बन जाता है। पेज नंबर 78।
आखिरकार स्वाद लेने के लिए जीवन की शानदार मिठास आपके अंदर है। मान लो आप बहुत प्यासे हैं और कोई आपको एक बिल्कुल विकल्प देता है, आपको एक ठंडे पानी का गिलास चाहिए या उस ठंडे पानी पानी के गिलास के गुणों के बारे में 30 मिनट का भाषण, आप किसे चुनोगे? जाहिर है आत्मज्ञान से आपकी प्यास को बुझने और उसकी कल्पना करने में हम हमेशा आत्मज्ञान का अनुभव कर चुन चुन सकते हैं। बिना अनुभव के हम जो भी सोचते हैं और विश्वास करते हैं वह सब कल्पना है। बिल्कुल जो भी तुम सोचते हो वो भी कुछ करते हो, सब चीज कल्पना है। और कल्पना में तुम भ्रमित हो जाते हो जब कल्पना करते हो तो। हम कल्पना के आदी हो चुके हैं, तुम लोग कल्पना के आदी हो चुके हो जो सोच रहे हो किसी के बारे में। हम यह उम्मीद करते हैं कि कल्पना किए हुए चमत्कार हमें सब कुछ समझा देगा, फिर हम असलियत को अपनी कल्पना और विचारों के अनुसार देखना चाहते हैं। मुझे एक अर्थशास्त्री का एक परिहास याद आया जो मैंने सुना था। कोई भी विचार लागू करने में तो अच्छा काम करता है, लेकिन क्या यह सिद्धांत में भी काम कर सकता है? कल्पना के कई उपयोग हैं, कभी कभी बहुत ही जरूरी उपयोग भी होता है, पर इसकी अपनी सीमा है। कल्पना कीजिए कि एक आदमी है, मतलब अब आप कल्पना कीजिए एक आदमी है, कल्पना कीजिए जिससे अपने जीवन साथी से वादा किया है कि वह उसकी सालगिरह मनाने के लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगा। मतलब उसका सालगिरह होगा, उसमें स्वादिष्ट खाना बनाएगा। प्रिय, तुरंत रात के खाने के लिए क्या बनाया है? तो ये वह उत्तर देता है, ओ मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, सारा दिन मैं सोच रहता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या बनाऊंगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर मैंने असल में आपके लिए कुछ बनाया नहीं। ओ समझ जाओ ये क्या बात है, और समझो ध्यान से मैंने क्या बोला। यह बात कुछ दार्शनिक बहस की बहस की तरह लगती है। मनुष्य होने के लिए नाते हमारे अंदर ढेर सारी बौद्धिक योग्यताएं हो सकती हैं और उसको मिलाकर साथ में रख लेना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन कितना अच्छा हो अगर उन सबको फिर अनुभव में बदल दिया जाए। तो मैं सिर्फ एक ही कह रहा हूँ कि हम कौन हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग, के बारे में कल्पना और सिद्धांत हमें बस कुछ ही दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन जीवन कल्पना नहीं है। मतलब आपका जो जीवन है वो कल्पना नहीं है, उसका अनुभव करना जरूरी है। अब जब अनुभव नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अनुभव नहीं करोगे, जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं वो जिसका ध्यान करते हैं, वो ही चीज है इसमें। और समझ जाइए सब, नहीं तो वही बात होगी, आप शादी के लिए लड़की ढूंढने गए थे और देखी उसकी माँ, मतलब वही बात होगी। और समझ जाओ सभी लोग। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, अच्छे के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना। अगर जो स्वयं की आवाज पुस्तक है उसको खरीद लेना, और अंजन टीवी है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। उस पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं प्रेम रावत जी की, जो देख लेना सभी लोग। प्रमोशन समझ लो तरीका, अगर मेरा मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। तो अगला पॉइंट है जानने लायक क्या है। जब जानने लायक क्या है वो 89 पेज नंबर है, 79, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना।